तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका समरी करेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें रिटन वे में चाहिए तब आपको जाना होगा मेक्टॉस.com पे, जो कि एक वेबसाइट है। जब आप वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे क्लास को। क्लास 6 आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको सेलेक्ट करना है चैप्टर। जब आप चैप्टर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, इस चैप्टर का रिटेन वे में एक्सरसाइज मिल जाएगा विथ आंसर, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी जो ये पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब जो हम लोग खाते हैं खाना, वो खाना कहाँ से आता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर पे क्या खाना खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग आज क्या खाना खाए। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आप जो कल खाना खाए थे वैसा ही सेम खाना आज भी आपने खाया। We all eat different kinds of food at different time, isn't it? हम लोग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह के खाना हम लोग खाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। जैसे दिन की जब शुरुआत होती है, सुबह में जो हमारा नाश्ता होता है वो कुछ और होता है, दोपहर का जो खाना होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, रात का जो खाना होता है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि जो हमने सुबह खाया वही खाना फिर हमने दोपहर और रात को खाया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काइंड के हम लोग क्या फूड को ईट करते हैं। फूड वेराइटी मतलब फूड का डिफरेंट काइंड। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। इसमें क्या बोल रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। दिन के टाइम पे या पूरे दिन में उन्होंने आपके जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या क्या खाना खाए। ठीक है। See if you can also get this information from friends staying in different states of India। ये जो इन्फॉर्मेशन था कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, कहाँ के स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो दिन भर में क्या खाना खाए उसका इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। सेम वही इन्फॉर्मेशन आपके उस फ्रेंड से लेना है जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, उस फ्रेंड से आपको बात करनी है और ये इन्फॉर्मेशन लेना है कि वो लोग क्या खाए। List all the items in your notebook as given in table 1.1। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपके फ्रेंड्स दिन भर में क्या खाना खाए उसका आपको यहाँ पे टेबल बनाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है टेबल में, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड हैं उसका यहाँ नाम लिखना है और उन्होंने दिन में क्या खाना लिया उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वैसे ही इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फिश है, ये शायद दाल है और ये इडली और डोसा है। तो देयर सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो ऐसा प्रतीत होता है कि फूड में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जिनको कि हम खाते हैं। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो अब ये बात आती है कि ये जो फूड आइटम्स हैं, बने हैं ये फूड आइटम, वो किस किस चीज़ से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप सोचो जो आपके घर पर आपकी जो माँ बनाती होगी, क्या कुक्ड चावल मतलब जो बॉइल्ड राइस होता है, कुक्ड चावल, ठीक है, उसके बारे में आपको सोचना है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। आपको क्या करना है, कच्चा राइस लेना है और उसको थोड़ा पानी डाल के उसमें उसको बॉईल कर देना है। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। मतलब कि जो बॉइल्ड राइस है, जो कुक्ड राइस है, उसको बनाने के लिए हमें 2 सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या हो गया, सामग्री, मतलब उस फूड को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है, सामग्री हो गए, जिससे कि एक डिश बनता है। कौन सा डिश, बॉइल्ड राइस बन रहा है। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। अब देखो यहाँ पे हमने चावल की जो बात की, ठीक है, तो ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है, पानी और कच्चा चावल, रॉ राइस। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के अलावा 2 ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके जो कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो बनते हैं, जैसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल कढ़ी। जैसे कि जब आपको वेजिटेबल कढ़ी बनाना हो तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, मतलब बहुत तरह की सब्जियों की ज़रूरत होगी, नमक भी चाहिए, कुछ मसाले भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए एंड सो ऑन, और भी चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत होगी। अब आपका क्या है एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 जो आपने कंप्लीट किया होगा अपने फ्रेंड से पूछ के कि वो लोग क्या क्या खाना खाए, उसमें से कुछ फूड आइटम को आपको सिलेक्ट करना है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और उस फूड को बनाने के लिए आपको फाइंड करना होगा कि कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे जिसको कि थोड़ा बहुत खाना बनाना आता हो, या फिर आप अपने से बड़े जो आपके घर में होंगे उनसे आप पूछ सकते हो। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब आपको ये टेबल 1.2 कंप्लीट करना है। इसमें कुछ जो है फूड आइटम्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ आपको खुद से ऐड करना है, जैसे कि रोटी या चपाती। रोटी को चपाती भी बोला जाता है, ठीक है। तो रोटी कैसे बनती है, तो हम लोग आटा लेते हैं, आटा में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के गूँथ कर और फिर उससे रोटी बनाई जाती है। तो आटा और वाटर क्या है, रोटी का इंग्रेडिएंट्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, दाल। दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है, जो रॉ दाल होता है, जैसे कि चना दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, या फिर मूंग का दाल हो गया, ठीक है। बहुत सारा दाल होता है, तो पल्सेस हो गए। उसके साथ साथ वाटर चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है। ऑयल या घी चाहिए और कुछ मसाले भी चाहिए, जैसे कि दाल में हल्दी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसाला है। वैसे ही इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है कि मान लो कि फूड आइटम में यहाँ पे, मान लो कि यहाँ फूड आइटम में आप लिखोगे दही। आपके फ्रेंड जो होंगे वो दही खाए होंगे, ठीक है। तो दही कैसे बनेगा, तो उसके लिए दूध चाहिए, ठीक है। दूध के साथ साथ थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में दही चाहिए, ठीक है, उस दूध में ऐड करने के लिए। तो ये सब क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है कि कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट फूड आइटम को बनाने के लिए सेम है, जैसे कि नमक, वाटर हो गया कॉमन इंग्रेडिएंट्स, ऑयल हो गया। तो मतलब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट फूड आइटम के लिए कॉमन होंगे। तो वो चीज़ आपको क्लास में डिस्कस करनी है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो अब ये बात आती है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, अब इनका क्या सोर्स है, ये कहाँ से आते हैं। तो टॉपिक है आपका फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स का क्या क्या सोर्स है। तो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। आपने टेबल 1.2 जो देखा था उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए थे, तो उसका जो सोर्स है वो आप इजीली गेस कर सकते हो कि कहाँ से आएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टांस फिगर 1.2a। तो देखो फूड या वेजिटेबल्स जो है वो कहाँ से आते हैं, तो फूड हो या वेजिटेबल्स हो, ये दोनों कहाँ से मिलेंगे, आपको प्लांट से मिलेंगे। तो इनका सोर्स क्या हो गया, प्लांट सोर्स, जैसा कि यहाँ प्लांट सोर्स लिखा है। फ्रूट्स मतलब देखो यहाँ फ्रूट्स का ही पिक्चर दिया हुआ है, एप्पल हो गया या बनाना है, ठीक है, ये मैंगो है, ये पाइनएप्पल है। तो ये सब क्या है, प्लांट्स में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, यानी कि प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये प्लांट से मिलेंगे। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि राइस चावल या गेहूँ, व्हीट गेहूँ, इनका क्या सोर्स होगा। तो ये भी प्लांट से मिलेंगे। तो यू मे हैव सीन पैडी और wheat field with rows and rows of plants which gives us these grains। तो आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, किसान के जो फील्ड होते हैं वहाँ पर चावल को या फिर गेहूं को,
कैसे लगाया जाता है, रो और रो वाइज लगाया जाता है, ठीक है। मतलब मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड में एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सबको, राइस हो गया या व्हीट हो गया, इस सबको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है, जिससे कि क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है। जब वो पक जाता है, ठीक है, तो उससे क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल। और जो दूसरा आइटम्स है जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया या मीट हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, तो एनिमल से मिलते हैं। यानी कि ये सब क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गए, इनका सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो जो फूड आइटम जो अर्लियर अभी हमने देखा था, ठीक है, अब उसका सोर्स फाइंड करना है कि वो कहाँ से आया था। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल आर सोन इन टेबल 1.3। अब देखो यहाँ टेबल 1.3 है, ये जो टेबल 1.3 है, ठीक है, इसका सोर्स फाइंड करना है कि ये कहाँ से मिलेगा। हमने क्या दिखा था फिगर में, इससे पहले इडली हमने देखा था। इडली जो है वो कैसे बनता है, तो उसके लिए राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, ठीक है, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। उड़द जो ये दाल है, उड़द दाल का ही एक टाइप है उड़द, ठीक है। तो ये सब जो है, जैसे राइस का सोर्स क्या है, तो प्लांट से मिलेगा। उड़द दाल जो है ये भी प्लांट से मिलेगा। ये सॉल्ट नमक कहाँ से आता है, आपको पता है ये कहाँ से आता है, तो समुद्र का जो पानी होता है उससे नमक निकाला जाता है, ठीक है। उसको पानी को सेपरेट कर लिया जाता है और फिर उसमें इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, नमक मिल जाता है। इवोपरेशन मतलब सिर्फ पानी जो है वो उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। ये जो वाटर है इसका क्या सोर्स है, वाटर का सोर्स है ग्राउंड वाटर। दैट मीन्स वैसा वाटर जो कि ग्राउंड या अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि मोटर के थ्रू या हैंड पंप मतलब चापाकल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। अगर मोटर से निकाला गया है वाटर, तो फिर वो हमारे घर तक कैसे आता है, नल से आता है। और फिर नल से आया हुआ वाटर को या तो हम डायरेक्ट खाना बनाने में यूज करें, या फिर अगर कहीं अच्छा वाटर नहीं आ रहा है, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर हम उसको वाटर प्यूरीफायर, एक मशीन होता है जिससे उसको प्यूरीफाई किया जाता है और उसके बाद फिर हम खाना बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका फूड आइटम है चिकन करी। चिकन करी कैसे बनता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, चिकन चाहिए। चिकन मतलब क्या होता है, मुर्गा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पाइस मसाले चाहिए और ऑयल या घी चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो ये जो चिकन है इसका सोर्स का क्या है, एनिमल है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पाइस। ये सारे जो स्पाइस है ये प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट हो गया, ठीक। ऑयल या घी ये कैसे बनते हैं, तो कुछ ऑयल जो होते हैं वो प्लांट से भी मिल सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलते हैं। और घी कैसे बनता है, तो दूध से बनता है, दूध में से मक्खन को निकाल के और बनता है, ठीक है। तो घी का क्या सोर्स हो गया, एनिमल हो गया। नेक्स्ट आपका फूड आइटम है खीर। खीर कैसे बनता है, तो खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। तो दूध का क्या सोर्स हो गया, एनिमल हो गया। ये जो राइस है इसका क्या सोर्स हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। शुगर कैसे बनता है, तो शुगर केन के प्लांट से बनता है। ईख का जो प्लांट होता है ना उसी से बनता है, तो शुगर का भी क्या सोर्स हो जाएगा, प्लांट सोर्स हो जाएगा। इस फिगर को भी देखो, ये जो फिगर है, ठीक है, ये पैडी फील्ड है, या पैडी फील्ड मानो या व्हीट फील्ड मानो। देखो ये जो इसका जो सोइंग हुआ है, ठीक है, सोइंग वो कितना सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है, सबका एक प्रॉपर डिस्टेंस है, यानी कि रो और प्लांट डिस्टेंस को, प्लांट और प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया गया है, रो टू रो के डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सोर्स होगा, मतलब जो चावल हम लोग खाते हैं उसका क्या सोर्स हो जाएगा, प्लांट सोर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये राइस या व्हीट का जब हार्वेस्टिंग हो गया तो फिर उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, plants are the source of food ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits। तो हमने इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड किया कि प्लांट जो है वो सोर्स है, किसका सोर्स है, किस तरीके के फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है प्लांट, तो ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया, जो दाना होता है, जैसे कि गेहूं का दाना, चावल का जो दाना है, ठीक है, या मक्का का दाना है, ग्रेन्स। सीरियल जो टर्म होता है ना वो मेनली 3 फसल के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए, राइस के लिए,
व्हीट के लिए और मेज के लिए, इन तीनों के लिए सीरियल जो है टर्म वो दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जितनी भी सब्जियां होती है वो भी उनका सोर्स क्या है, प्लांट है। फ्रूट्स, इनका भी सोर्स प्लांट है। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। एनिमल जो होते हैं वो क्या हमको देते हैं, एनिमल जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं, या मीट प्रोवाइड करते हैं, या उसका कुछ और प्रोडक्ट देते हैं, या एग प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों का सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल। ठीक है, काऊ, गोट, बफेलोज, ये तो पता है, गाय, बकरी और भैंस आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो ये जो कॉमन एनिमल हैं ये हमें क्या देते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क या दूध से, दूध या दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, चीज मतलब पनीर, ठीक, या दही, कर्ड, आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये जो इतने सारे आइटम है ये पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। किसी भी तरीके का आप मिठाई बनाओगे, पनीर बनाओगे, कुछ भी बनाओगे तो इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप बता सकते हो किसी और एनिमल के बारे में जो कि दूध देता हो। जैसे कि राजस्थान में क्या है, ऊँट जो होती हैं वो दूध प्रोवाइड करती हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट का पार्ट, किस पार्ट को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, या एनिमल का कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है वो एक सोर्स है हमारे फूड का। तो विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए यूज करते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स का भी यूज करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी हम लोग यूज कर सकते हैं, या जो स्पिनच होता है, पालक हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। किसी किसी प्लांट के हम लोग फ्रूट को यूज करते हैं, जैसे कि आम क्या है, फ्रूट है। बनाना क्या है, फ्रूट है। लीची क्या है, फ्रूट है। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम। कभी कभी हम लोग रूट्स को यूज करते हैं। रूट्स में क्या हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, टर्निप खाते हैं, सलजम जो हो गया, इन सब के क्या हम लोग खाते हैं, रूट्स खाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या है, स्टेम्स खाते हैं। जैसे कि आलू, आलू जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, वो रूट नहीं है, वो स्टेम हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे कि ईख, शुगर केन, शुगर केन का हम लोग क्या खाते हैं, मेनली स्टेम ही खाते हैं, उसमें से जूस निकालते हैं। इवन फ्लावर्स, या कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनको भी हम लोग खाते हैं, खाने पर्पज से यूज करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या बोल रहा है कि आपने क्या कभी पम्पकिन का फूल, ठीक है, पम्पकिन कद्दू का जो फूल होता है, उस फूल को चावल का जो आटा होगा, उस चावल के आटे को पहले पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, चावल का जो आटा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पेस्ट बना लेंगे, और फिर उस पेस्ट में जो कद्दू का जो फूल है उसको डिप करके, उसको चारों तरफ से उसमें लपेट के और उसको फ्राई करके, क्या आपने कभी खाया है, नहीं खाया तो कभी आप ट्राई करो। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा ईडेबल पार्ट्स होते हैं। ईडेबल का मतलब ये होता है जो खाने लायक हो, ईटेबल हो, ईटेबल पार्ट्स। ईडेबल मतलब जो खाने लायक हो, क्या, ईटेबल। ठीक है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जैसा कि सरसों का जो पौधा होता है, ठीक है, जब सरसों का पौधा होता हो तो उसमें छोटे छोटे पत्तियां निकली होती हैं। उस पत्ती को हम लोग क्या, वेजिटेबल्स, सब्जी के रूप में भी यूज कर लेते हैं। फिर जब वही पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर उस सीड से हम लोग ऑयल भी निकालते हैं। तो एक ही प्लांट दो चीज़ दिया, दो चीज़ में क्या, ऑयल भी दिया और वेजिटेबल भी दिया। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? अब आप क्या सोच सकते हो कि जो बनाना का जो प्लांट होता है, केले का जो पौधा होता है, क्या वो भी उसका भी डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। तो जो बनाना प्लांट हुआ, ठीक, प्लांट जब हुआ तो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसमें फ्रूटिंग हुआ, फ्रूटिंग होने के बाद उसमें बनाना
जो बंच है वो उसमें से निकला, जब बंच निकला तो लास्ट में उसका क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं रेड कलर के वो प्रेजेंट होते हैं। जब पूरा बंच बनाना का जो बंच है वो निकल जाता है तब उस फ्लावर का कोई यूज नहीं होता, तो उस फ्लावर को हम लोग काट के और फिर सब्जी के रूप में भी यूज कर लेते हैं। और फिर लास्ट में जब बनाना पूरा मैच्योर हो जाता है तब हम लोग उसको फ्रूट्स के रूप में या उसको भी हम लोग सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल्स सोचने हैं जिनका कि हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग यूज करते हो। नेक्स्ट क्या है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। जैसे कि ये देखो यहाँ फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। फूड आइटम यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो ब्रिंजल कड़ी, ब्रिंजल कड़ी, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो ब्रिंजल है, ब्रिंजल का मतलब क्या हो गया, बैंगन, ठीक है। बैंगन के लिए, बैंगन कढ़ी बनाने के लिए बैंगन की ज़रूरत होगी। चिली एज स्पाइस, ठीक है, और चिली मिर्च चाहिए और उसके साथ साथ और भी मसाले चाहिए। और क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ऑयल जो है वो किस किस चीज़ का हो सकता है, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का मतलब क्या हो गया, मूंगफली, ठीक है, उसका तेल, या मस्टर्ड सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, या किसी अदर प्लांट का तेल। जैसे कि साउथ में क्या होता है, कौन सा तेल यूज होता है, तो कोकोनट ऑयल यूज होता है। इधर क्या है, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये जो ब्रिंजल है वो किस सोर्स से मिलेगा, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है ब्रिंजल, चिली या ऑयल, ठीक है, तो ये सब जो ब्रिंजल, चिली या ऑयल है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो वो बताना। जैसे ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट है। प्लांट में जो फ्रूटिंग, बैंगन का जो पौधा है उसका जो फ्रूट होता है वही है ब्रिंजल, ठीक। ये जो चिली है या जो स्पाइस है ये भी प्लांट के फ्रूट से बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो ये ऑयल है, ऑयल किससे बनता है, तो ये सीड से बनता है। चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑयल हो, ग्राउंडनट का हो, मस्टर्ड का हो, सोयाबीन का हो, ये किससे बनता है, सीड से बनता है। तो इसी तरीके से आपको ये टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट एडिबल हो सकता है। तो ये पूरा एक प्लांट है। इस प्लांट में यहाँ देखो सबसे पहले नीचे में क्या है, ये रूट है। रूट जो होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब जो मेन जो ब्रांचेज है वो इसका क्या है, प्राइमरी रूट। अब इससे जो बहुत सारे ब्रांच निकले होंगे ये क्या है, सेकेंडरी रूट। अब इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो तो ये जो है इसका ये मेन इसका क्या है, स्टेम है, ठीक है, स्टेम। और स्टेम पे बहुत सारे क्या होते हैं, नोड होते हैं। क्या, हाँ, मतलब जो गांठ होती है स्टेम पे, जब आप देखते होगे तो जगह जगह पे गांठ होती है, नोड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। अब इस दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी नोड से क्या होती है, ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, लीफ निकलने स्टार्ट होते हैं, तो ये वाला हो गया लीफ। फिर ये जो जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है वहीं से फिर क्या होगा कि एक बड निकलेगा, ठीक है, जिससे कि फ्लावरिंग होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखो क्या लिखा है, बड, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, नोड से ही निकलता है। अब ऊपर आओ, देखो यहाँ पे क्या है कि फिर फ्लावरिंग होती है। यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स, फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद फिर इसमें क्या होता है, फ्रूट सेटिंग होता है, जैसा कि यहाँ फिगर में लिखा हुआ है फ्रूट, ठीक है। तो सारे चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर है। जो ज़मीन से नीचे है उसको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। जो ज़मीन के ऊपर का पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाएंगे, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड, ठीक है। रूट में प्राइमरी और सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट यहाँ बूझो और पहेली है, ठीक है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर ईडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये बोल रहे हैं कि जो अननोन प्लांट है, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, उस प्लांट को कभी आप टेस्ट मत करना, क्योंकि वो हो सकता है क्या, पॉइजनस भी हो सकता है। क्योंकि कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो ईडेबल हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो पॉइजनस हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में जितने भी फूड आइटम्स थे उनमें से कुछ फूड आइटम्स को आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो वैसे फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना है जिनके इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या हो, प्लांट हो,
ठीक है, और विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट का कौन सा पार्ट है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज सोन इन टेबल 1.4। तो फिर से आपको टेबल बनाना है 1.4 और उसमें आपको इंग्रेडिएंट जो यूज कर रहे हैं वो किस सोर्स से लिया गया है, प्लांट का कौन सा पार्ट है वो लिखना है। नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ जो ड्राई सीड्स हैं मूंग और चना के वो लेना है आपको, और उसको क्या करना है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। और फिर मूंग या चना को पानी में रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि उस मूंग या चने में से पानी को कम्प्लीटली क्या करना है, निकाल देना है, और फिर लीव द सीड्स इन वेसल, और फिर उसी बर्तन में आपको पानी निकाल के चने को छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या करना है कि फिर जो आपका चना है उसको भीगे हुए कपड़े में बांध के, भीगे हुए कपड़े में फोल्ड करके और फिर छाया में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। उसके बाद आप देखोगे कि उस सीड में कुछ ना कुछ चेंजेज आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, फोटो, ये मूंग है, ठीक है, ये ड्राई जब था तब का ये फोटो है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, पानी में भिगा दिया गया है 1 दिन के लिए, फिर उस पानी को निकाल दिया गया है, देन उसको भीगे कपड़े में बांध के रख दिया गया, कहाँ, छाया में। तो उसमें देखो क्या हो गया, ये स्प्राउटिंग हो गया, सारे के सारे मूंग जो है वो अंकुरित हो गए, स्प्राउटेड हो गए हैं। तो होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट, देखो ये पूरा जो मूंग है क्या है, स्प्राउटिंग हो गई है। स्प्राउटिंग का मतलब इसमें अंकुरन हो गया है। ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। इस लाइन का मतलब ये है कि देखो इस मूंग में से व्हाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, निकल गया है। तो जब भी ऐसा सीड आपको दिखे जिसमें व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो जाता है, तो उस सीड को हम लोग क्या सीड बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जब आप मूंग को भिगा दिए, 1 दिन के लिए भिगाए, ठीक है, उस दिन आप पानी उसमें से नहीं निकाले कंप्लीटली, उसको पानी में ही आपने छोड़ दिया, 2 दिन हो गया, तब अगर वो कंटिन्यू पानी में रहता है तब उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जब 1 दिन हो जाए तो उसके बाद उसमें से पानी को निकाल देना है, ठीक, तब उसमें क्या होगा, अंकुरन होगा। तो अगर सीड स्प्राउटेड नहीं हुआ है तो फिर से सीड को आपको क्या करना है, धो लेना है और फिर उसमें से पूरा पानी निकाल देना है और फिर उसको अगले दिन के लिए फिर से छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है, तो भीगे कपड़े में बांध के उसको रख देना है। जैसे यहाँ चना का भी फोटो दिया हुआ है, ये जो है चना ड्राई था, जब इसको वो पानी में डालने के बाद और भीगे कपड़े में लपेटने के बाद देखो इसमें भी स्प्राउटिंग हो गया है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। नेक्स्ट डे आपको क्या देखने को मिलता है कि सीड जो है वो स्प्राउटेड हो गया है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब आप क्या करोगे, ये जो स्प्राउटेड जो सीड है इसको धोने के बाद फिर आप इसको कच्चा या उसको उबाल के बॉईल करके आप खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। आप इसको बॉईल करके और उसमें कुछ मसाले को मिला के आप उसको टेस्टी बना के तब आप उसको खा सकते हो। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि हनी मध जो शहद होता है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बी कीप्स बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी देखा है, बी हाइव का मतलब क्या होता है, छत्ता। जो मधुमक्खी का जो घर होता है, जो छत्ता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी हाइव। और मधुमक्खी क्या हम लोग बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। और हाइव मतलब घर, मधुमक्खी का जो घर है उसको बी हाइव बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो है वो बजिंग मतलब भन की जो साउंड करती है वो करते रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। बी का काम क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है कि फूलों से उनके नेक्टर को कलेक्ट है। नेक्टर क्या होता है, तो फ्लावर का जो लिक्विड जो जूस होता है उसको, और जो मीठा होता है स्वीट जूस या लिक्विड जो होता है उस नेक्टर को बी का काम क्या होता है, कलेक्ट करना, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देना, हनी में कन्वर्ट कर देना। देखो ये फिगर दिया हुआ है बी हाइव का, जैसा कि मैं आपको बताई, बी हाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। देखो ये मधुमक्खी का पूरा छत्ता है जिस पे पूरी मधुमक्खी लगी हुई है।
स्टोर इट इन देयर हाइव। जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है, उसको हनी में कन्वर्ट करती है और फिर उस हनी को अपने हाइव में, अपने घर में स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। और क्या होता है, कुछ जो फूल होते हैं, ठीक है, और जो फूल के जो नेक्टर होते हैं, जो उनका जूस होता है, वो पूरे साल में कुछ ही मंथ के लिए या कुछ ही दिन के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसीलिए सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए जो मधुमक्खी होती है वो इस नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है और अपने हाइव में रखती है पूरे साल यूज करने के लिए। When we find such a bee hive, जब भी हम इस तरीके के कहीं भी हाइव हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, we collect the food stored by the bee as honey। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कि बी का जो स्टोर फूड है, जो हनी के फॉर्म में वो लोग स्टोर करके रखती है, उसका जो स्टोर फूड है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं अपने खाने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल जो है वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास गाय है, और अ पेट या कोई पालतू जानवर है, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसका कि आप केयर करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, बकरी, भैंस या कुत्ता या बिल्ली। क्या आप इन सब को पाल के रखे हो। तो यहाँ पर देखो फिगर में क्या है, ये स्क्वायरल, मतलब ये भी एक एनिमल है, गिलहरी है। ये क्या खा रही है, नट्स खा रही है, ठीक है, मूंगफली का दाना खा रही है, नट खा रही है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल्स ईट। तो आप अवेयर तो जरूर होगे कि एनिमल क्या खाता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो जैसे कि यहाँ पे स्क्वायरल क्या है, नट खाती है, तो जो अदर एनिमल है वो क्या खाते हैं, जैसे कि जो गाय है वो क्या खाएगी, कुत्ता क्या खाएगा, बिल्ली क्या खाएगी, भैंस क्या खाएगी, सबका अपना अपना फूड है। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन पी, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। फिर ये भी आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे गिलहरी हो गया, पिजन, पिजन मतलब कबूतर, कबूतर क्या खाता है, घर में आपके लिजार्ड, छिपकली होगी, वो क्या खाती है, या जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो क्या खाते हैं, क्योंकि ये सब भी तो क्या है, इंसेक्ट ही हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ये जो टेबल है यहाँ पे 1.5, इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनका नाम लिखा हुआ है और उनका टाइप लिखा हुआ है कि वो क्या खाते हैं। तो जैसा कि देखो यहाँ लिखा है नेम ऑफ एनिमल, एनिमल का यहाँ नाम लिखा है, और फिर फूड द एनिमल ईट्स, और कौन सा फूड एनिमल खाता है, जैसे कि बफेलो, भैंस, भैंस क्या खाएगी, घास खाएगी, ग्रास। या ऑयल केक, ऑयल केक कैसे बनता है, तो जैसे कि मस्टर्ड की बात करते हैं तो मस्टर्ड का जो सीड होता है, सरसों का जो सीड होता है, सीड से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम लोग केक के रूप में बना देते हैं और फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल केक। मतलब जो मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑयल, सीड से हमने क्या बनाया, ऑयल बनाया। ऑयल बनाने के बाद जो बच गया उस चीज़ को हम लोग ऑयल केक बोलते हैं, जिसको कि क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसलिए उसको हम लोग एनिमल को खिलाते हैं। हे का मतलब क्या होता है कि जो ग्रीन मैटर प्रेजेंट है, जो प्लांट का जो ग्रीन मटेरियल है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना 2-3 मंथ के बाद यूज करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हे बोलते हैं। क्योंकि जो एनिमल को जो फूड सोर्स चाहिए, ठीक है, जो मटेरियल जो वो खाता है वो रियल, वो सालों भर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो को एनिमल को प्रोवाइड करने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि एनिमल को बाद में दिया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेन्स। ग्रेन्स ही होते हैं जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा का ग्रेन, ज्वार हो गया, या फिर पैडी या व्हीट स्ट्रॉ, ये सब बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। लेकिन एनिमल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाजरा का या ज्वार का ग्रेन। नेक्स्ट आपका है कैट। कैट में क्या हो जाएगा, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड या मिल्क। जो बिल्ली होती है वो दूध पीती है, आपको पता होगा, मिल्क पी लेती है, या छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ के खा जाती है जैसे चूहा वगैरह को, और कुछ बर्ड्स को भी पकड़ लेती है। जो रैट होता है, चूहा, वो क्या क्या खा सकता है, तो वो ग्रेन्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो खा सकता है। लायन क्या होता है, तो वो कार्निवोरस होता है, इसका मतलब वो एनिमल्स को खाता है।
टाइगर भी सेम क्या होता है, कार्निवोरस होता है, तो वो भी एनिमल्स खाएगा। स्पाइडर, स्पाइडर जो है वो क्या है, स्पाइडर का मतलब क्या होता है, मकड़ी। मकड़ी क्या खाती है, आप देखे भी होगे, इंसेक्ट्स को पकड़ के खाती है। वो अपने अपने मकड़ी का जो जाला होता है उसमें क्या करती है, वो इंसेक्ट को फंसा लेती है और फिर उसको पकड़ के खा जाती है। नेक्स्ट है आपका हाउस लिजर्ड। आपके घर में भी छिपकली होगी, तो आप देखते हो कि छिपकली क्या करती है, जो इंसेक्ट उसको दिखता है उस इंसेक्ट को वो पकड़ के खा जाती है। नेक्स्ट है आपका काऊ। काऊ क्या खा सकता है, तो सेम ऊपर में हमने क्या देखा था, बफेलो जो खाता है वही चीज़ काऊ भी खा सकती है। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो हम लोग क्या खा सकते हैं, ग्रेन्स खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और जो नॉनवेज टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग एनिमल्स को भी पकड़ के खाते हैं। नेक्स्ट है आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, वो एक इंसेक्ट है, तो लेकिन बटरफ्लाई जो खाती है वो क्या है, वो नेक्टर को खाती है। फ्लावर से नेक्टर को, जो स्वीट जूस होता है उसको वो ड्रिंक करती है, पी जाती है, खा जाती है। उसके बाद है आपका क्रो। कौवा क्या क्या खाता है, तो इंसेक्ट खाता है, स्मॉल एनिमल्स को पकड़ के खाता है, सीड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स सबको खाता है। अदर्स में आपका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पीजन मतलब कबूतर। कबूतर क्या क्या खाता है, तो ग्रेन्स खाता है। आप देखे भी होगे कबूतर को, आप कभी खिलाए भी होगे, गेहूं खा लेता है, या चावल का दाना आप दोगे तो वो भी खा जाता है, सीड्स खाता है, बेरीज, फ्रूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कबूतर खा सकता है। तो इस टेबल से आपको ये चीज़ पता चलता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सोर्स खाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो किसी अदर एनिमल को खाते हैं, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खाते, वो एनिमल को खाते हैं। तो एक्टिविटी यहाँ पे 7 है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलो। आपको क्या करना है, फिर से टेबल 1.5 पे जाना है और आपको देखना है कि कौन कौन से एनिमल जो है सिर्फ प्लांट को खाते हैं, या कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 ग्रुप बनाना होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं, तो उनको किस में डालना है, हर्बीवोर्स में डालना है। यानी कि हर्बीवोर्स जो है वो ऐसे एनिमल है जो ओनली किस पे डिपेंड होते हैं, जो किसको ईट करते हैं, सिर्फ प्लांट को। कुछ ऐसे भी एनिमल है, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल है जो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, ग्रुप 2 में, जिसका नाम होगा कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। आपको टेबल 1.5 में ऐसा भी एग्जाम्पल मिलेगा जैसे कि ह्यूमन, ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, तो प्लेस देम इन ग्रुप 3। तो उनको ग्रुप 3 में डालना है और उसका नाम क्या देना है, ओमनीवोर्स डालना है नाम। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स। इन सबको टेबल जो 1.6 है इसमें आपको सेपरेट में डालना है। जैसे हर्बीवोर्स जो है काऊ, सिर्फ ये प्लांट प्रोडक्ट खाती है। कार्निवोर्स जैसे कि लायन, ये सिर्फ अदर एनिमल को ही खाता है। ओमनीवोर्स ऐसे हो गए जो दोनों को खाता है, प्लांट और एनिमल, जैसे डॉग। इसके साथ साथ आप और लिख सकते हो ह्यूमन, ठीक है। कार्निवोर्स में आप लिख दोगे कि स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब हो गया। हर्बीवोर्स जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सब हर्बीवोर है। तो पहेली यहाँ पे जानना चाहती है वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन बींग्स को किस कैटेगरी में प्लेस करोगे, तो मैं आपको बता दी किसमें, ओमनीवोर्स में। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि सफिशिएंट जो है फूड वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, जितना उनको फूड ज़रूरत है उतना फूड उनको मिलता नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन वी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमको वो तरीका जानना होगा कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कंट्री में, अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों को फूड अवेलेबल हो पाए, मिल पाए और फूड की कमी ना रहे। दैट विल नॉट बी एनफ, वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। मतलब वही कहा कि इतना फूड जरूर प्रोड्यूस हो कि कंट्री के हर एक आदमी को इजीली अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं जिनको हमको जानना है। जैसा कि हमने इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ गया, हमें आ गया है सामग्री कि किस किस सामग्री से फूड आइटम्स बनता है। ईटेबल का मतलब ये होता है जो ईटेबल हो। नेक्टर क्या होता है, तो स्वीट जूस होता है किसका,
स्वीट लिक्विड जूस किसका, फ्लावर का। स्प्राउटेड सीड का मतलब ये होता है जो अंकुरित बीज होता है, वैसा मतलब एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो सीड्स के ऊपर जब दिखने लगता है तो उस सीड को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। हर्बीवोर का मतलब ये होता है जो सिर्फ किसको ईट करता हो, प्लांट को। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल को ईट करता हो। ओमनीवोर्स जो एनिमल और प्लांट दोनों को ईट करता हो। नेक्स्ट आपका है समरी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटेन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट रीजन में, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में या रीजन में डिफरेंट तरह के फूड जो है वो खाए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल। हमारा जो मेन सोर्स है खाने का वो क्या है, प्लांट है और एनिमल है। यही दोनों से हमको हमारा फूड मिलता है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर, पता है। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड ओमनीवोर। यहाँ पर अब आपका आता है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स में चाहे वो ह्यूमन हो या कोई अदर एनिमल हो, क्या सभी को सेम काइंड का फूड चाहिए होता है? तो नहीं, सेम काइंड का नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग चॉइस है। जैसे कि ह्यूमन घास नहीं खा सकता, सिंपल जो कच्चा जो ग्रास है वो ह्यूमन नहीं खा सकता, लेकिन जो गाय है या जो भैंस है वो लोग खा सकती है। वैसे ही सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट के नाम लिखना है और उनका कौन कौन सा पार्ट है जिसको कि हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि कैरोट, कैरोट एक क्या है, प्लांट है, ठीक है, उसका हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, ठीक है। वैसे ही स्पिनच, स्पिनच क्या है, पालक जिसको बोलते हैं, इसका हम लोग क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। वैसे ही आप लिखोगे क्या, बनाना, बनाना जो प्लांट है उसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। मैंगो जो ट्री है उसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। वैसे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिसका कि हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं वो। जैसे शुगर केन, शुगर केन का हम लोग क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कराना है कि किसका क्या मैच है। जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब जो है वो किस चीज़ से बनता, मतलब ये कौन सा मिल्क, कर्ड, पनीर, घी जो है वो किससे मैच करता है देखते हैं। तो ईट अदर एनिमल, नहीं, ये नहीं होगा। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, नहीं। वेजिटेबल, नहीं। ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट, हाँ, ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरोट, ये सब क्या है, तो ये जो है ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं। क्या है, वेजिटेबल, सब्जी हैं ये लोग, ठीक है। लायन एंड टाइगर, ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल। और जो हर्बीवोर होता है वो क्या खाता है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है, आपको जो यहाँ पे फिल होगा उसको भरना है। कौन कौन से वर्ड में से चूज करना है, हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगरकेन और कार्निवोर्स में से चूज करना है। तो टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। टाइगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है, तो टाइगर जो है वो कार्निवोर हो गया क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है। कंप्लीटेड। नेक्स्ट बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड डैश। डियर मतलब हरिन जो है वो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोर कहेंगे। यहाँ होगा हर्बीवोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैरोट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। जो पैरोट होता है वो कौन सा सिर्फ प्रोडक्ट खाता है, तो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। पैरोट जो होगा वो कौन सा प्रोडक्ट खाएगा, प्लांट प्रोडक्ट खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, क्या ड्रिंक करते हैं, तो दूध, मिल्क। मिल्क हम लोग जो ड्रिंक करते हैं वो काउ, बफेलो या बकरी से मिलता है। नेक्स्ट आपका क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम। शुगर जो हम लोग लेते हैं वो कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा शुगर केन।
तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो ये जो आपका एक्सरसाइज था या इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं या समरी है वो सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेक्टोस.com पे जाना है आपको, वहाँ पे ये सब चीज़ मिल जाएगा। जब आप वहाँ जाओगे तो आप क्लास को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर का नाम सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ रिटेन वे में आपको मिल जाएंगे।